कर रहे हैं तो जनता देखेगी क्या? आपको नहीं दिखेगा, आपके चश्मा मोदी जी का लगा है, आपको कैसे दिखेगा? और ये ब्लैक आपको किसका लगा है? आपको किसका लगा है? 28 दल के तो 28 चश्मे भी नहीं लगा सकते। अरे 38 क्या है? 38 दल नहीं है, दलदल है वो तो, उनके तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है निर्वाचन आयोग में। हमारे राजभर जी से ही डर गए, आगे की तो बात ही छोड़ दीजिए। और आप एक बात सुन लीजिए, एक चीज और, 11 दल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप लोग, अब मैं कुछ बताना चाहती हूँ, सुन लीजिएगा फिर। केवल कौन है यहाँ पर? और इन्होंने अभी उन्होंने कहा, सुशील कश्यप जी ने, किसी प्रदेश में सरकार इंडिया नहीं बना पा रही है। भैया 11 प्रदेशों में तो चल रही है सरकार इंडिया की, जिन प्रदेशों में चुनाव होंगे वहां बनाएंगे। 11 में तो पहले चल रही है, आपकी एनडीए की जितने में है उतने में हमारी है, तो कमजोर नहीं है, ये भूल जाओ। दूसरी चीज आपने ये कहा कि इंडिया गठबंधन को हमारी पार्टी टक्कर देगी। अरे आप क्या टक्कर दोगे? 1794 विधायक हमारे हैं, आपके 17 नहीं है, आप इंडिया को टक्कर देंगे? दूसरी चीज ये है, आप एक मंत्री बनने के लिए गली गली में आपके नेता घूम रहे हैं, सिर्फ मंत्री बनने के लिए। कह दिया गया है अगर घोषी जीतोगे तभी मंत्री बनोगे, तो गली गली दरवाजा खटखटाते घूम रहे हैं एक मंत्री पद पाने के लिए। और वहां कितने मुख्यमंत्री आज बैठे थे इंडिया में। दूसरी चीज, अब सुन लो, नंबर पे बोल रहे हैं, नंबर पे बोलना, गठबंधन होता है तो हमारा गठबंधन नंबर पे बोलना, अब फिर हम बोलने नहीं देंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। नंबर पे बोलना, मुद्दे पर होता है, नंबर पे बोलना, मंत्री पद नहीं चाहिए, हमारा ठीक नहीं है, फिर हम हमारा सिर्फ मुद्दा हल होना चाहिए। आप भी गठबंधन हुआ था तब भी हमारा गठबंधन मुद्दा पर ही था। परेशान है आप राजभर जी को केवल क्यों वो कर रहे हैं? ये तो हमारे घटक है, आपके उसको आपने ये कहा, अभी जब आपने कहा आपके 17 जो विधायक हैं भाई, एनडीए के कितने विधायक हैं भाई? एनडीए के कितने विधायक हैं अब बता दीजिए भाई। हमारी भी 9 प्रदेशों में सरकार है, आपने ये कहा सुन तो लीजिए क्यों भाई? दूसरी पार्टी क्या, अभी आपका इंडिया गठबंधन बना है, अभी सरकार नहीं बनाई आपने कहीं, अभी आपका इंडिया गठबंधन बना है। आप समझो, हाँ बात सुशील जी, बात सुन लो, बाद में जवाब देना। हम शुरू हो गए तो आप फिर बोल भी नहीं पाओगे। नहीं, मैंने ये कहा आपका इंडिया गठबंधन अभी बना है, अभी बना है, अभी सरकार आपने नहीं बनाई। सरकार जब बनाओगे तब बताना कि हमारे 17 तो विधायक हैं। अभी तो घमंडिया नाम है, घमंडिया ऐसे ही थोड़ी है, ये इन्हीं बातों पे ये घमंडिया है, इंडिया नहीं है, घमंडिया है। प्रधानमंत्री हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति वाली कमेटी से बाहर कर रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है? समय समाप्त हुआ। हाँ, और जो बात अलीगढ़ की गई, फिर एक मिनट बोलो बार बार से। हाँ बोलो बोलो। बोलने हम भी नहीं देंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन की बात की हमारी भाजपा की पैनलिस्ट ने, तो मैं बताना चाहूंगा एक्शन भी है, रोड मैप भी है, और आगे हम क्या करने जा रहे हैं और हमारा गठबंधन क्या करेगा ये समय और टाइम बताएगा। दूसरी चीज, संयोजक की बात की, लोगों की बात की और सीटों के बंटवारे की बात की। हर स्टेप वाइज आपको मालूम होना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से किसी भी कार्यक्रम का निर्धारण पूरे सिस्टमेटिक वे में होता है। तो प्रक्रिया चल रही है, चलती ना होती तो ये तीसरा जो आज कार्यक्रम हुआ ये ऐसे ही ना हुआ होता। ठीक है, ठीक है। हाँ। भाई साहब, सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए कि 3 बैठकों का निष्कर्ष क्या है, आज का रिजल्ट क्या है? आपने मैं पूछ रही हूँ, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछ रही हूँ। आपके प्रति जवाब दे नहीं है, राजनीतिक दल जनता के प्रति जवाब दे होते हैं। आपसे नहीं पूछ रही हूँ आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं है, मैं वरुण जी के प्रश्न का उत्तर उन्हीं से मांग रही हूँ। गठबंधन से भाजपा या सोलदेव समाज पार्टी को हम नहीं बताएंगे कि क्या हमारा निष्कर्ष रहा। जनता देख रही है कि मेरा निष्कर्ष क्या रहा और हम क्या कर रहे हैं। तो जनता देखेगी क्या? आपको नहीं दिखेगा, आपके चश्मा मोदी जी का लगा है, आपको कैसे दिखेगा? और ये आपको किसका लगा है? आपको किसका लगा है? 28 दल के तो 28 चश्मे भी नहीं लगा सकते। अरे 38 क्या है? 38 दल नहीं है, दलदल है वो तो, उनके तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है निर्वाचन आयोग में। हमारे राजभर जी से ही डर गए, आगे की तो बात ही छोड़ दीजिए। और आप एक बात सुन लीजिए, एक चीज और, 11 दल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है।
आप लोग, अब मैं कुछ बताना चाहती हूँ, सुन लीजिएगा, फिर बढ़िया से जवाब दीजिएगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप जवाब लोग जो है ग्रैंड हयात होटल मुंबई में रुके हैं, मैं उसके ऊपर एक जरा सी नजर डालना चाहती हूँ, जरा सुन लीजिए। वहां पर पानी की बोतल आपको पता है 345 रुपए प्लस टैक्स, 8,000 करोड़ रुपए की डिमांड में बैठ मोदी 400 प्लस टैक्स, और सबसे बड़ी बात 16,000 रुपए पर डे प्लस जीएसटी। सरकार गिराने ये जो बैठक हो रही है, ये गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई पर विचार विमर्श करने के लिए 28 दलों के 63 लोग वहाँ उपस्थित हुए हैं ले लो, ग्रैंड हयात में। जवाब तो ले लो। महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए विधायकों को किडनैप करके जब भाजपा ले गई थी तो कौन से होटल में ले गई थी? वही ग्रैंड हयात है। याद करो, आज तो किडनैपिंग का माल हमारे विरोधी है, जो काम हम करेंगे वही आप भी करेंगे। हम ग्रैंड हयात जाएंगे तो आप भी चले जाएंगे। आप लोग बताइए, ग्रैंड हयात में नहीं ले गए थे विधायकों को? अरे भाई, ग्रैंड हयात में जाना कोई गलत बात थोड़ी है, लेकिन वहां बैठ के गरीबी और महंगाई पे चर्चा करना हास्यास्पद है। $1 बिलियन कहाँ से आया अडानी की कंपनियों में? इस पे भी बोल देते प्रधानमंत्री जी कभी, जो कि सब पूरी देश चिल्ला रहा है, पूरी दुनिया चिल्ला रही है, उस पर आप लोग नहीं बोलोगे? पूरा देश नहीं चिल्ला रही है, सिर्फ राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, सिर्फ वो लोग चिल्ला रहे हैं जो मोदी से परेशान है, जिनका एकमात्र फोटो है कि मोदी को हराना। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब अडानी का नाम लिया जाता है तो पूरी भाजपा बेचैन हो जाती है। दूसरी बात, कोई एक बात बेचैन नहीं हो रहा है, आप अपनी बेचैनी दूर करें बस। प्रवक्ता आप लोग बन जाते हैं। दूसरी चीज, 2014 में अडानी की संपत्ति $2.80 बिलियन थी, यानी $3 बिलियन भी नहीं थी, और अब उसके पास $137 बिलियन उसकी नेटवर्थ है। कितना बढ़ गई एकदम से? 134 बिलियन है 8 सालों में। अब मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का नहीं दे रही हूँ। आपने तो अंबानी को पैसा डाला, अनिल अंबानी को कंगाल ही कर दिया, हमने कम से कम अडानी को बढ़ा तो दिया। सरकार बनाना चाह रहे हो, अडानी के लिए सरकार बनाओगे? आप है, बताइए सर, इंडिया गठबंधन सरकार किसके लिए बनाए भाई? जनता के लिए। अच्छा, जनता को तो 140 करोड़ जनता के लिए। चलिए, बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।